क्लास 4 एनसीईआरटी बुक मैरीगोल्ड यूनिट 2 स्टोरी द लिटिल फर ट्री। हेलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। पहला है प्रिटी यानी सुंदर, नीडल्स सुइयां, लीव्स पत्तियां, गोल्ड सोना, स्टोल चुराना या चुराया, मैजिशियन जादूगर, शेल्टर आसरा या रहने की जगह, ग्रांटेड मंजूर करना या मंजूर किया गया। Shetty, the magician, was returning home when all of a sudden it began to rain. शेटी जो कि एक जादूगर है, अपने घर वापस लौट रहा था, लेकिन अचानक से रास्ते में बारिश होने लगी। It rained heavily. बहुत ही जोरों से बारिश होने लगी। Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. शेटी ने आश्रय लेने के लिए इधर उधर देखना शुरू किया और तभी उसे एक बहुत ही सुंदर सा देवदार का पेड़ यानी फर ट्री दिखाई दिया। He ran towards it as fast as he could. वो जितनी तेजी से उसकी ओर भाग सकता था, उसकी ओर दौड़ा। Soon the rain stopped. जल्दी ही बारिश रुक गई। Shetty was happy that he did not get wet. शेटी खुश था क्योंकि वो भीगा नहीं था। Thank you, you have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. जो जादूगर था उसने कहा कि थैंक यू, तुमने मेरे प्रति बड़ी दयालुता दिखाई, बड़ा दयालु रहे तुम मेरे प्रति। मतलब जो जादूगर था, जो मैजिशियन था, वो फर ट्री से कहता है थैंक यू कि तुम मेरे प्रति बहुत काइंड रहे। मैं तुम्हें इनाम देना चाहूंगा, 4 इच्छाएं मांगो। उसने कहा अपनी 4 विशेस मांगो, मैं उन्हें पूरा करके दूंगा तुम्हें। The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. अब जो फर ट्री होता है वो सैड होता है ना, उदास होता है। वो कहता है कि पेड़ में, मतलब उसकी जो पत्तियां हैं, उस ठीक है, उसके पेड़ की जो पत्तियां हैं वो सुइयों की तरह है। मतलब उसकी जो पत्तियां हैं वो बड़ी नुकीली हैं, चुभने वाली हैं, और जिस वजह से किसी भी पक्षी ने, किसी भी बर्ड ने उसके ऊपर घोंसला नहीं बनाया था। सो इट सेड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो उसने कहा कि काश मेरे पास भी मेरे बाकी दोस्तों की तरह हरी पत्तियां होती। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह उसकी इच्छा पूरी हो गई। Soon a goat came along and ate all the green leaves. जल्दी ही वहां पर एक बकरी वहां आई और सारी हरी पत्तियां खा गई। Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. जो देवदार का पेड़ होता है, जो फर ट्री होता है, वो कहता है ओह डियर, काश मेरे पास गोल्ड पत्तियां होती, मतलब सोने की पत्तियां होती। मतलब जैसे किसी किसी पेड़ में आपने देखा होगा ना बच्चों, येलो येलो लीव्स होती हैं, तो कहता है उनको कि काश मेरे पास सोने की पत्तियां होती, क्योंकि बकरियां सोने की पत्तियां मतलब गोल्ड लीव्स नहीं खाती। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. अगली सुबह जब लिटिल फर ट्री उठा तो उसने सोने की पत्तियां देखकर वो बड़ा ही हैरान रह गया। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। उसने कहा मैं इतना खुश कैसे हूँ। टू men came along and stole the gold leaves. तभी वहां पर 2 आदमी आए और सोने की पत्तियां चुराने लग गए। I wish I had glass leaves instead, meant do not steal glass leaves.
तब लिटिल फॉर ट्री कहता है कि काश मेरे पास इसकी जगह कांच की पत्तियां होती, तो जो पुरुष है वो कांच के पत्ते नहीं चुराते। The next day, its glass leaves shone in the bright sun. How happy I am, it said. अगले दिन उसकी कांच की जो पत्तियां थी वो तेज धूप में एकदम चमकने लग जाती है। वो कहता है कि मैं इतना खुश कैसे हो सकता हूँ, मैं इतना खुश हूँ। At night, the wind blew, woo hoo hoo, all the glass leaves broke. अब क्या हुआ कि रात को बड़ी जोर से हवा चलने लगी, वू वू वू। तभी कांच के सारी पत्तियां जो थी वो सब टूट गई। Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them. छोटे से फर ट्री ने कहा कि ओह डियर, मुझे तो अपनी सुई जैसी पुरानी पत्तियां ही सबसे अच्छी लगती हैं, क्योंकि बकरियां उन्हें नहीं खाती। नो मैन कैन स्टील देम, द विंड विल डू देम नो हार्म। इन्हें कोई भी मनुष्य चुरा नहीं सकता और हवा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। द ट्री वेंट टू स्लीप। अब जो पेड़ था, जो फर ट्री था, वो सो जाता है। When it woke up the next morning, it had all its needles back again. अब उसकी जो लास्ट विश थी, जो फोर्थ विश थी, कि वो भी पूरी हो जाती है उसकी, कि अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी सभी सुइयों जैसी जो पत्तियां थी, है ना, नीडल्स जैसी जो लीव्स थी, वो वापस आ गई। ओह, आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फर ट्री। छोटे से लिटिल फर ट्री ने कहा कि ओह, मैं इतना खुश कभी नहीं था। बच्चों, इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि जो लिटिल फर ट्री था, यानी देवदार का जो पेड़ था, वो अपनी नीडल्स जैसी लीव्स से खुश नहीं था, तो उसने 4 विश मांगी उस मैजिशियन से, है ना। वो 4 विश कहता है। पहली क्या होती है, वो कहता है कि भाई मेरी जो लीव्स हैं वो ऐसी हो जाएं कि मतलब बाकी पेड़ों की तरह, है ना। तो जब वो बाकी पेड़ों की तरह उसकी लीव्स हो जाती हैं खूब अच्छी अच्छी ग्रीन ग्रीन, है ना, तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या कौन खा जाती हैं, बकरियां खा जाती हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि काश मेरी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल वैसी गोल्ड लीव्स होती, है ना, सोने जैसी लीव्स होती, तो बकरियां नहीं खाती। लेकिन बकरियों ने तो नहीं खाई, लेकिन उसको चुराने के लिए कौन आ गए, जो कि लोग होते हैं, ठीक है, वो चुरा करके ले जाने लगे। फिर उसके बाद उसने थर्ड विश क्या मांगी कि उसकी जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो कांच की जैसी हो जाए, क्योंकि लोग तो किसी काम की नहीं है कांच की पत्तियां, तो वो चुराएंगे भी नहीं। लेकिन क्या होता है, रात में जब वो सोता है तो बहुत जोरों से हवा आती है और सारी कांच की जो पत्तियां होती है वो टूट के गिर जाती है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। फिर एट दी एंड वो क्या कहता है, थक हार के परेशान होके, कि भाई मेरी जो फोर्थ विश है वो ये है कि मेरी जो लीव्स हैं, वो सुइयां जैसी जो लीव्स हैं, जो नीडल्स जैसी लीव्स हैं, वो फिर से वापस आ जाएं। वही मेरे लिए सबसे सही है। तो इस स्टोरी से बच्चों आपने क्या एक छोटा सा मैसेज समझा, कि हम जैसे भी हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए, हमें किसी दूसरे के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ओके, रीडिंग इज फन, टेक राइट द करेक्ट आंसर। अब फर्स्ट आपको सवाल पूछा है कि द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी। जो प्रिटी लिटिल फर ट्री था वो हैप्पी था गोल्ड लीव्स से, है ना, सोने की पत्तियों से। लेकिन क्या हुआ था उसके साथ, जो मैन थे, जो आदमी थे, उन्होंने स्टोल कर लिया था, है ना, चुरा ली थी उसकी पत्तियां, तो हम इस पे टिक करेंगे। सेकंड है द फर ट्री वॉज सैड। जो फर ट्री था वो उदास क्यों था, क्योंकि उसकी जो पत्तियां थी वो कैसी थी, नुकीली थी, सुइयों जैसी, तो हम इस पे टिक करेंगे, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। थर्ड है द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। जो फर ट्री था वो हैप्पी नहीं था गोल्ड लीव से, क्यों, क्योंकि जो मैन थे, जो आदमी थे, उन्होंने उसकी पत्तियों को चुरा लिया था, अ मैन स्टोल देम। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग।
By changing the circled word to its opposite, rewrite these sentences. One has been done for you. अब आपको सर्कल किए गए ये जो वर्ड्स रखे हैं इनके हमें सबसे पहले अपोजिट देखने हैं। अपोजिट के बाद हमको उसका सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला आपको दिया है, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, मैं स्कूल हमेशा डेली कैसे लेके जाती हूँ, लाइट बैग। लाइट का अपोजिट क्या होगा, हैवी। तो यहाँ आ गया आई कैरी अ हैवी बैग। ठीक है, लाइट का अपोजिट होता है हैवी। लाइट माने हल्का, हैवी माने भारी। नेक्स्ट अब आपको दिया है रीना वॉन द रेस, तो आप इसका अपोजिट क्या लिखोगे, आई लॉस्ट द रेस। ठीक है, तो यानी रीना रेस जीत गई और आई लॉस्ट द रेस यानी मैं रेस हार गई। ठीक है, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे सब्जियां खाना बहुत पसंद है। तो लव का अपोजिट क्या होगा, हेट, नफरत। तो हम लिखेंगे आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, तो हम लिखेंगे दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। फुल का मतलब होता है फुल, भरा हुआ, और एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ठीक है, नेक्स्ट है द ओल्ड मैन इज वाइज, जो ओल्ड मैन था वो बुद्धिमान है। हम इसका ऑपोजिट क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन इज फुलिश। फुलिश का मतलब होता है क्या, बेवकूफ। तो वाइज का ऑपोजिट क्या हुआ, फुलिश। सेकेंड क्वेश्चन है, नाउ गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग अन और इम। अब हमें ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके ऑपोजिट बनाने हैं इन दो को यूज करके। ठीक है, ऐड करके। जैसे जो इम है, हम इम का यूज कब करते हैं, जब किसी वर्ड के शुरू में पी लिखा हो, बी लिखा हो या एम लिखा हो। ठीक है, तब हम यूज करते हैं इम का। ओके, इम लगा के उस वर्ड को ऑपोजिट बनाते हैं। इसके बाद जो अन है, यूएन, अन होता है किसी नेगेटिव चीज को दिखाने के लिए। जैसे कि आप खुश हो, है ना, हैप्पी मीन्स खुश होना, लेकिन आपको बताना है कि नॉट हैप्पी, तो हम लगा देंगे उसके आगे यूएन। ठीक है, किसी नेगेटिव चीज को शो करने के लिए हम यूएन का यूज करते हैं। अब जैसे हैप्पी है, हैप्पी किससे शुरू हो रहा है, HAPPY, तो हैप्पी यानी खुश, इसका अपोजिट क्या होगा, अनहैप्पी। ठीक है, पोलाइट, अब पोलाइट में पी से वर्ड शुरू हो रहा है, तो हमने क्या देखा था कि पी से पहले हम क्या लगाएंगे, इम, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पोलाइट। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इम्पोलाइट। फिर है सीन, सीन देखना, है ना। फिर इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, अनसीन, नॉट सीन, है ना, बिना देखा हुआ। फिर आ गया प्रॉपर, प्रॉपर में भी पी से शुरू हो रहा है, तो क्या आएगा, इम्प्रॉपर। लकी, अनलकी। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इम्पॉर्टेंट, अब इम्पॉर्टेंट का ऑपोजिट क्या होगा, इम्पॉर्टेंट यानी जो जरूरी हो, महत्वपूर्ण हो, और जो जरूरी ना हो उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट। परफेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट यानी जो बिल्कुल एकदम सही हो, है ना, एकदम परफेक्ट, और इम्परफेक्ट जो बिल्कुल सही ना हो। फिर है हेल्दी, हेल्दी माने तंदुरुस्त,
और इसका ऑपोजिट क्या होगा जो तंदुरुस्त ना हो, अनहेल्दी। सेफ, सेफ यानी सुरक्षित, तो सेफ का ऑपोजिट क्या होगा, अनसेफ। पेशेंट, पेशेंट का ऑपोजिट इम्पेशेंट। प्योर, इम्प्योर। प्योर यानी शुद्ध, इम्प्योर यानी अशुद्ध। थर्ड क्वेश्चन है इसका, रीटा लव्ड हर डॉग शेरू। रीटा अपने डॉग शेरू को बहुत प्यार करती है। एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। हर रोज शेरू घर के बाहर जाता है और खुद ही वापस आ जाता है। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। एक दिन क्या हुआ, वो लौट कर आता ही नहीं है घर वापस। रीटा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम। रीटा ने उसको हर जगह ढूंढा। टीयर्स रोल डाउन हर चीक। उसके रोते रोते उसके गालों पे आंसू आने लग गए। शेरू वॉज लॉस्ट। शेरू खो चुका था। ही वॉज nowhere to be found। वो ढूंढने से कहीं भी नहीं मिल रहा था। रीटा was crying when she reached home। जब वो घर वापस लौट कर आया तो रीटा बहुत रोई। she got into her bed। all of a sudden something jumped on her। तभी अचानक से, मतलब जब वो रो रही थी अपने बेड पे लेट करके, तो तभी अचानक से उसके ऊपर कुछ कूद कर आया। कैन यू गेस हु इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हो कि वो कौन होगा? रीटा वॉज वेरी हैप्पी। तब वो बहुत खुश हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका पेट होगा, शेरू। तो अब हमें यहाँ पे बताना क्या है कि इस पैराग्राफ में ये जो आपको ब्लू वर्ड्स दिख रहे हैं, इनके हमें ऑपोजिट बताने हैं। ठीक है, तो जो लव्ड है, लव्ड का अपोजिट क्या होगा? लव्ड यानी प्यार, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? हेटेड यानी नफरत। तो हम यहाँ लिख देंगे हेटेड। नेक्स्ट है गो आउट यानी जाना, बाहर जाना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? कम इन। नेक्स्ट है कम। कम का ऑपोजिट क्या होगा? गो। फिर है एवरीवेयर। एवरीवेयर का ऑपोजिट क्या होगा? एवरीवेयर यानी कि हर जगह। अब हर जगह यानी कहीं भी नहीं, इसका ऑपोजिट क्या होगा? कहीं भी नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? नोवेयर। नेक्स्ट है डाउन। डाउन यानी नीचे, तो ऊपर को हम क्या लिखेंगे? अप। फिर है लॉस्ट। लॉस्ट माने खो जाना किसी चीज का। फिर उसको ढूंढना, है ना, मिल जाना कोई चीज, ढूंढना। तो हम उसको क्या लिखेंगे? फाउंड। नेक्स्ट है नोवेयर। नोवेयर का ऑपोजिट एवरीवेयर। नेक्स्ट है क्राइंग। क्राइंग मतलब रोना, तो रोने का अपोजिट क्या होगा? हंसना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लाफिंग। इसके बाद है हैप्पी। हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? सैड। अब आता है लेट्स राइट। पहला है इसका, री राइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। जहां पर कैपिटल लेटर्स नेसेसरी हो, जरूरत हो, वहां पे हमें उनको लगा के इस पैसेज को ठीक करना है। पहला है आपका, वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर अ पिकनिक। एक सैटरडे आफ्टरनून को अमरजीत और उसकी जो लिटिल सिस्टर है छोटी रानी, वो कहाँ गए? इंडिया गेट पिकनिक के लिए। देयर दे सॉ, वहां पे उन्होंने क्या देखा? डक्स देखी, वाटर देखा, और वहां पर उन्होंने अपने फ्रेंड राज को देखा। तो इसमें अब जैसे वन है ना, वन में जो ओ है, क्योंकि सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है किसी वर्ड का, वो कैपिटल होता है, तो हमें ओ कैपिटल आएगा। एस वीक नेम है तो एस कैपिटल आएगा यहाँ पे। आफ्टरनून अमरजीत, अमरजीत एक नाम है तो ए कैपिटल आएगा उसका। एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी, रानी उसका नाम है तो आर कैपिटल आएगा। वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट। अब इंडिया गेट एक जगह का नाम है ना, एक स्थान है, एक प्लेस का नेम है। तो आई कैपिटल आएगा और जी कैपिटल आएगा। ठीक है, इंडिया गेट। फिर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद जो पहला वर्ड का लेटर आता है वो कैपिटल होता है, तो टी कैपिटल आएगा। देयर दे सॉ डक्स, कोमा,
वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, राज एक नाम है तो इसका आर कैपिटल आएगा और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। सेकंड है ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गोड्स, डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। अब यहाँ पे जो फर ट्री है वो कहता है ओ डियर, मुझे अपने जो नीडल जैसी लीव्स हैं, नीडल जैसी जो लीव्स हैं वो पसंद है बहुत, वही मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि गोड्स उनको खा नहीं सकती और कोई इंसान उसको चुरा नहीं सकता। तो इसको हम ठीक करके कैसे लिखेंगे, ओ डियर ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क से उसको दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया ओ डियर और उसको बंद कर दिया किसमें, इन्वर्टेड कॉमास में, है ना। फिर उसके बाद लिखा है सेट द फर ट्री, फिर उसके बाद एक आई लाइक, तो आई कैपिटल आएगा, लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गोट्स, डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम, ठीक है। लास्ट में आएगा क्या, फुल स्टॉप। लेट्स टॉक, लुक एट द पिक्चर बिलो, इन द येलो बॉक्स देयर आर 8 थिंग्स। अब आप ये पिक्चर देखो और यहाँ पे ये बॉक्स देखो, इसमें आपको 8 चीजें दी गई हैं, ठीक है। इस इन 8 चीजों में से 4 चीजें आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही होंगी, यू कैन नॉट सी द अदर टू, बाकी की दो आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी। राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी, बाकी की कोई ऐसी 4 चीजें लिखो जो आपको दिखाई दे सकती हैं। तो जैसे हमें और क्या दिखाई दे रहा है, एक बॉय है, गर्ल है, डक है, फ्लावर्स है ना। जैसे बॉय, ट्री, गर्ल, फ्लावर्स, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। मैट भी दिखाई दे रहा है बिछा हुआ, डक्स भी दिख रही हैं, राइट। हमें डॉग और फाउंटेन तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई झरना नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई फाउंटेन नहीं है, कोई डॉग भी नहीं है। इसके अलावा हमें और चीजें 4 क्या दिख रही हैं, आप क्या लिख सकते हो, जैसे बनाना, ठीक है, बर्ड, और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, बटरफ्लाई, ठीक है, ये रही बटरफ्लाई। और क्या दिख रहा है आपको, जैसे आप लिख सकते हो फेंस है, ये इसे फेंस कहते हैं लकड़ी का, फेंस लिख सकते हो। यहाँ फिर आप लिख सकते हो बॉल दे, है ना, BALL बॉल भी लिख सकते हो। अगर आप खुद से और चीजें लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे कि आपको लंच बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, और फेंस दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, आपको इसी पिक्चर को देखना है और उसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो जैसे आप लिख सकते हो कि अ गर्ल एंड अ बॉय हैव कम आउट फॉर अ पिकनिक, एक लड़का और एक लड़की कहाँ आए हुए हैं, पिकनिक के लिए। दे आर इंजॉइंग बाय द साइड ऑफ पॉन्ड, वो एक पॉन्ड के किनारे, तालाब के किनारे इंजॉय कर रहे हैं। टू डक्स आर स्विमिंग इन द वाटर, दो बतखें पानी में तैर रही हैं। द गर्ल हैज पुट अ मैट, लड़की ने क्या बिछाया है, चटाई बिछाई है। ऑन विच शी हैज केप्ट अ पिलो, उसके ऊपर उसने क्या रखा हुआ है, एक पिलो, एक तकिया, लंच बॉक्स, कुछ बनानास और एक बॉल, ठीक है। अ बर्ड इज सिटिंग नियर द मैट, चटाई के किनारे पे कौन बैठा हुआ है, बर्ड बैठी हुई है। द बॉय इज लुकिंग एट द बर्ड, जो लड़का है वो किसको देख रहा है, बर्ड को, और उसे देख के वो बहुत खुश हो रहा है। अ बटरफ्लाई सिटिंग ऑन फ्लावर्स, फ्लावर्स के ऊपर कौन बैठी हुई है, बटरफ्लाई। फन टाइम का जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों का, इसमें आपको दिया गया है कि ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, जो कांच होता है जब वो गिरता है तो आसानी से टूट जाता है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर, अगर मिट्टी का कोई गमला है या फिर कांच की चम्मच है, ठीक है, लकड़ी की टेबल है, प्लास्टिक कप है, बुक और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजिली, क्या वो आसानी से टूट सकते हैं, ये सब सर्कल द थिंग्स दैट कैन, जो आसानी से टूट सकते हैं, हमें उसके ऊपर सर्कल करना है। देखो बच्चों, अगर कांच की चम्मच होगी तो इजीली वो टूट जाएगी, है ना, ग्लास स्पून। फ्लावर पॉट भी इजीली टूट जाएगा क्योंकि वो मिट्टी का होता है, ये इजीली नहीं टूटेगी, ठीक है, जो टेबल हो। और प्लास्टिक वाटर बॉल भी इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, बुक्स भी नहीं टूटेंगी। और जो कप है प्लास्टिक का,
बच्चों प्लास्टिक का जो कप है ना वो इजीली तो नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ वो जब एक बार गिरेगा ना अगर ऊपर से तो उसमें थोड़ा स्क्रैच आ जाएगा, लेकिन अगर वो बार बार 2-3 बार और गिरेगा ना तो वो टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन कांच का कप होगा तो एक बार में ही टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात करिए प्लास्टिक कप की तो वो एक बार में नहीं टूटेगा, 2-3 बार में जाके टूटेगा। Which of the following actions would make others happy or unhappy? कौन से actions की वजह से हम दूसरों को हैप्पी करते हैं और अनहैप्पी करते हैं, खुश। अब पहले वो एक्शन लिखेंगे जिससे हम जिससे दूसरे लोग क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं। जैसे हम दूसरों की रिस्पेक्ट करें, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। बीइंग पोलाइट, शांत रहें अगर। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, और उसके साथ विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, अगर हम किसी बीमार फ्रेंड को अपने देखने जाते हैं तो भी हम दूसरों को खुश करेंगे, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड। ठीक है, केयरिंग फॉर पेट्स, बीइंग ऑनेस्ट। अब यहाँ पे बात करेंगे हम एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी, जिन एक्शंस की वजह से दूसरे लोग अनहैप्पी हो जाते हैं, नाखुश होते हैं। नॉट सेइंग थैंक यू, अगर हम किसी से कोई चीज लें और उसको थैंक यू ना करें तो वो अनहैप्पी हम कर देते हैं उनको। ठीक है, नॉट शेयरिंग, कोई चीज शेयर ना करें। बीइंग ग्रीडी, अगर हम लालची हो जाएं। गेटिंग एंग्री इजीली, अगर हम बहुत जल्दी किसी पे गुस्सा करें, किसी से झूठ कहें। ठीक है, और वॉचिंग टेलीविजन ऑल द डे, अगर हम पूरा टाइम पूरा दिन अगर टीवी देखते रहें तो भी हम दूसरे लोगों को अनहैप्पी कर देते हैं। Do you like sharing, subscribing to watching? Thank you.